तो दोस्तों कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों आज की कहानियां भी हाजिर हैं और मैं भी बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपको भी इस तरह की कहानियां भेजनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। इन सभी कहानियों के बाद मैं आप सबको वहीं मिलूंगा। बस याद रखिए, किसी एक की कहानी भेजने के बाद वो कहानी हजारों लोगों तक पहुंच जाती है। ठीक इसी तरह जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों मेरा नाम सजाद खान है और ये घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मेरे चाचा के साथ घटी है। हालांकि ये घटना छोटी सी है लेकिन है दमदार। बात उन दिनों की है जब हमारा परिवार गांव में रहा करता था। भरा पूरा परिवार, दादा के भाई के बच्चे सब एक साथ रहते थे। कम से कम 20-25 लोगों की फैमिली थी। आपको बता दूं कि हमारा गांव कोल्हापुर में है जो कि अमरावती से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। गांव छोटा सा है लेकिन हम सब वहीं रहा करते थे। हमारे घर के ठीक बगल में पुलिस स्टेशन है और ठीक पुलिस स्टेशन के सामने एक पीपल का झाड़ भी है जो कि आज भी मौजूद है। बात दरअसल हुई है कि गांव में मेरे दादा काम से वापस आकर फ्रेश हुए और घर में बोले कि चाय बनाओ। दोस्तों पहले जमाने में चाय बहुत फेमस चीज हुआ करती थी। हर बात पर चाय चाय। खैर दादी ने चाचा को बोला कि बेटा दूध लेके आ, अब्बा को चाय देनी है। उस टाइम रात के 9 बज रहे थे। ठंडियों के दिन थे। गांव में एकदम सन्नाटा हो जाता है। तभी मेरे चाचा ने कहा कि अरे अम्मा, इतनी रात को कोई नहीं जाता दूध लेने, अब्बा को काली चाय दे दो। माँ ने कहा अरे धीरे बोल, वो सुन लेंगे तो तेरी शामत आ जाएगी। एक काम कर, सादिक को लेके जा साथ में, दोनों जल्दी जाओ और जल्दी आओ। दोस्तों खास बात तो ये थी कि उन दिनों या उस जमाने में गांव में बिजली भी ज्यादा हुआ नहीं करती थी। पर खैर दूध बेचने वाले का घर वहीं पास में ही था। दोनों दूध का डब्बा हाथ में ले निकले और ठीक जैसे ही पुलिस थाने के पास गए तो वो पीपल का पेड़ हरे से काले रंग में बदल गया और तो वहां पर 1 साल का बच्चा बिल्कुल इनके सामने से कूदा और ठीक इनके आगे आगे चलने लगा। इधर ये दोनों उसके पीछे डरते डरते चल रहे थे। इसके कुछ ही पलों बाद बच्चे ने गधे का रूप ले लिया। उस बच्चे ने जैसे ही गधे का रूप लिया तो ये दोनों एकदम से दौड़ पड़े। वो ठीक पास के ही एक घर में घुस गए। वहां एक औरत थी। वो ठीक उनके पीछे जाकर छुप गए और रोने लगे। बेचारी वो औरत भी प्रेग्नेंट थी। उस वक्त वो भी इन दोनों की हरकतें देखकर डर गई। बस ये दोनों उस वक्त यही बोल रहे थे कि हमें हमारे घर छोड़ दो, प्लीज हमें हमारे घर छोड़ दो। इसके बाद उनके घर के कुछ लोगों ने उन दोनों को उनके घर छोड़ा। इस घटना के बाद से उन दोनों के साथ ये जो कुछ भी हुआ उन्होंने मुझे बताया। दोस्तों यही थी मेरे चाचा के साथ घटी घटना। उम्मीद करूंगा कि ये घटना छोटी है लेकिन है मजेदार। कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी सजाद खान की कहानी। इन्होंने इससे पहले भी हमारे चैनल के लिए कई कहानियां दी हैं। मैं इनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। इसी के चलते ले चलता हूं आपको दूसरी कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम सुमित चौधरी है। मैं बिहार के लक्सरी जिले का हूं। मैं आपको अपने साथ हुई एक सच्ची घटना बताना चाहता हूं। एक दिन मैं अपने घर से निकल रहा था, तभी माँ ने कहा कि रुको बेटा, कि आज तू काम पर मत जा। मैंने माँ से कहा क्यों, ऐसा क्या हुआ? माँ ने कहा नहीं, बस ऐसे ही। मैंने कहा नहीं माँ, अगर नहीं गया तो मालिक निकाल देगा। इसके बाद माँ ने कहा बेटा आज पूर्णिमा का दिन है, अगर गए भी तो जल्दी आ जाना। मैंने कहा ठीक है माँ। इसके बाद मैं घर से बाहर निकल गया। रास्ते में चलते वक्त मैंने सोचा कि दिन तो आज का बिल्कुल ठीक है, पता नहीं माँ ऐसा क्यों कह रही थी। चलते चलते उसी वक्त अचानक माँ का मुझे कॉल आया। कहने लगी कि बेटा जल्दी से घर आ जा। मैंने फिर एक बार माँ से पूछा कि माँ ऐसा क्या हुआ? माँ ने कहा दिल घबरा रहा है। मैंने कहा ठीक है, मैं समय पर घर आ जाऊंगा, चिंता मत कीजिए। इसके बाद मैं सीधा काम पर चला गया। घर आते समय मैंने अपने 3 दोस्तों को कॉल किया, जिसमें से केवल 2 दोस्तों ने ही कॉल उठाया। उनका नाम है गोविंद, मनीष और बाबूलाल। रास्ते में जब मैंने घड़ी में समय देखा तो रात के 8:30 बज गए थे। फोन पर मेरे दोस्त ने कहा कि मार्केट तक घूमने चलेगा। मैंने कहा आ रहा हूं। जब मैं ठीक दोस्तों के पास पहुंचा तो दोस्तों ने कहा कि बाबूलाल नहीं आया। मैंने कहा उसने फोन ही नहीं उठाया। पर खैर हम तीनों दोस्तों ने अपनी अपनी साइकिल ली और अपने अपने घरों से निकल गए। कुछ ही दूरी पर मुझे एक दुकान दिखी। मैंने सबसे कहा कि तुम सब जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूं। सबके सब आगे निकल गए। माफ करना दोस्तों, मुझे सिगरेट पीने की लत है। मैंने दुकान वाले से 2 सिगरेट ली और साइकिल पर बैठकर निकल गया। निकलने से पहले मैंने अपने दोस्तों को कॉल किया। मेरे दोस्त ने कहा कि हम सब घर पहुंचने वाले हैं, तू जल्दी से आ जा। दोस्तों मैंने जैसे ही फोन काटा तभी पीछे से मेरे दोस्त ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, जिसका नाम मैंने बाबूलाल बताया था। कहने लगा कि मैं भी साथ में चलूंगा। मैंने कहा ठीक है। रास्ते में मैंने अपने दोस्त से पूछा
कि सिगरेट पिएगा। उस वक्त मैं अपनी साइकिल को हाथ से चला रहा था और हम दोनों पैदल चल रहे थे। चलते चलते रास्ते में अचानक मेरी साइकिल की चैन उतर गई। उसी वक्त अचानक मेरे सामने से कुछ ऐसा गया जिसे देखकर मैं एकदम डर गया। मैं जल्दबाजी में चैन चढ़ाने लगा कि तभी मेरी नजरें मेरे दोस्त के पैरों पर गई। उसको देखकर मैं इतना डर गया कि आपको बता नहीं सकता। वो तो ऊपर वाले का शुक्र था कि उसी वक्त मेरे भाई और मेरे दोस्त आ गए। उन्हें देखकर मेरे अंदर जान आई, पर पता नहीं ऐसा क्या हुआ, मैं अचानक से बेहोश पड़ गया। इसके बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने खुद को अपने कमरे में पाया। उठते ही मैंने माँ से सबसे पहला सवाल किया कि माँ, बाबूलाल कहाँ है? माँ ने कहा कि बेटा, बाबूलाल कल ही चला गया। दोस्तों, ये बात सुनकर मैं इतना डर गया कि बता नहीं सकता। मैंने तुरंत अपने दोस्त को कॉल लगाया और पूछा कि बाबूलाल मर गया? दोस्तों ने बताया कि उसने आज सुबह ही 6 बजे खुद को फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। इसके बाद माँ ने तुरंत बाबा को बुलाया और मुझे ताबीज पहना दिया। दोस्तों, सच कहता हूँ, उसके बाद से मैंने बाबूलाल को कभी नहीं देखा। दोस्तों, कई बार मुझे बाबूलाल की याद आती है, इसीलिए मैंने इस कहानी को सर के चैनल पर डालने के लिए कहा। उम्मीद है कि आपको ये कहानी जरूर सुनने को मिलेगी। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी सुमित चौधरी जी की कहानी। कई बार ऐसा होता है जिसके साथ हम ज्यादा समय बिताते हैं, वो कई बार ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं जिसे उस वक्त समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। इनकी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ले चलता हूं आपको तीसरी कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है। मैं नोएडा सेक्टर 73 में रहता हूं। आज मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं जो कि मेरी फैमिली के साथ घटी है। ये बात लगभग 2020 की है। वो रात अगस्त की रात थी। उस वक्त मेरे माता पिता गांव गए थे। आपको बता दूं कि मेरे गांव का नाम हरचंदरपुर है। दोस्तों, बात दरअसल ये है कि मेरे माता पिता वहां से लौट कर आ रहे थे। वो ठीक अपने गांव से एक ऑटो में बैठे थे। दोस्तों, गांव से वापस घर लौटने के बाद अचानक पिताजी की तबीयत खराब होने लगी। एक तो घर पहुंचने के बाद से उन्हें बुखार हो गया और लगभग एक हफ्ते के अंदर अंदर उनका शरीर धीरे धीरे नीला पड़ने लगा। कुछ दिन बीत जाने के बाद 2 सितंबर को उनकी मौत हो गई। घर में एकदम मातम छा गया और ठीक इसके 1 महीने बाद 2 अक्टूबर को मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरी माँ अचानक से परेशान हो गई कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। दोस्तों, मुझे दिल्ली के हर अस्पताल में दिखाया गया, लेकिन सबने मना कर दिया कि इसको ठीक नहीं कर सकते। उसी वक्त मेरे बुआ के लड़के ने हमें एक अस्पताल के बारे में बताया था। मैं उसका नाम तो नहीं बता सकता आपको, लेकिन उस अस्पताल ने भी मना कर दिया था कि इसको हम नहीं बचा सकते। माँ ने डॉक्टरों से बहुत रिक्वेस्ट करी कि किसी भी तरह मेरे बच्चे को अपने पास रखो, घर में रहकर इसका इलाज संभव नहीं। आखिरकार उस अस्पताल ने मुझे भर्ती में ले लिया। मैं ठीक 10 दिन तक आईसीयू में रहा। उसी बीच दिल्ली से मेरे भाइयों ने तांत्रिक को बुलाया। उस तांत्रिक ने हमारे घर वालों को ऐसी बात बताई जिसे सुनने के बाद सबके होश उड़ गए। उसने कहा कि आपके घर में किसी ने जादू टोना किया है, लेकिन उन्होंने घर वालों का नाम नहीं बताया। उन्होंने कहा कि आपके पति के ऊपर प्रक्रिया कराई गई थी उनको मरवाने के लिए, और ठीक अब आपके बेटे के ऊपर भी वही किया जा रहा है। उसी बीच तांत्रिक ने माँ को जो जो बताया, तब जाकर उन्होंने पूजा पाठ करवाई। इधर मेरी हालत में भी सुधार आने लगा। बस आप यूँ समझिए कि सबकी दुआओं और आशीर्वाद की वजह से आज मैं सही सलामत हूँ। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। बस इतनी ही थी मेरी ये कहानी। दोस्तों, ये थी सौरभ जी की कहानी। दुख इस बात का है कि पिताजी नहीं रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मगर समय रहते माँ और भाइयों ने जो काम किया वो बहुत सराहनीय है। खैर, ले चलता हूं आपको अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सुहेल राज। मैं वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। मेरे गांव का नाम है कुमेदपुर। साथियों, कुछ साल पहले की बात है। एक दिन मैं सुबह उठकर नहा धोकर स्कूल गया था। स्कूल से आकर मैंने खाना वगैरह खाया और दोपहर को वॉलीबॉल खेलने चला गया। वॉलीबॉल खेलने के बाद मैं और सारे दोस्त वापस घर आए। मैं हाथ मुंह धोकर पढ़ने बैठा और चुपचाप पढ़ते पढ़ते बिस्कुट खा रहा था। उसी बीच अचानक मेरे फोन में एक कॉल आया। कॉल एक लड़की का था। लड़की ने मुझसे कहा कि उस दिन एक मेला है, उसने मुझे वहां पर चलने के लिए कहा। दोस्तों, मैं तो पूरा डर गया था कि इतनी रात को एक लड़की मुझे कॉल करके ये क्या बोल रही है। खैर, उस वक्त टाइम 6 बज रहे थे। मैं जल्दी से तैयार हुआ। मेला कुछ ही दूरी पर था। उस वक्त हम लोग गाड़ी से चलने के लिए सोच रहे थे, लेकिन मन में एक डर भी था। फिर मैंने उससे कहा कि चलो घर चलते हैं। उस लड़की ने मुझसे कहा कि जिएंगे तो जाएंगे। दोस्तों, जिस रास्ते से हमें जाना था उस रास्ते का नाम सुनते ही मेरी रूह कांप उठी। लड़की ने जिद की तो जाना ही पड़ा। आप लोगों को बता दूं कि उस रास्ते पे एक शमशान घाट था जो कि बहुत ही बड़ा था। हम लोग पूरे रास्ते बात करते करते मेले पर पहुंच गए।
उस रास्ते में हमें कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि तब 7 या 8 ही बज रहे थे। मेले में हम लोगों ने खूब एंजॉय किया। घूमते घूमते बहुत रात हो गई और तो और मैं घर पर बोलकर भी नहीं आया था। थोड़ी ही देर बाद मुझे मेरे घर से कॉल आया। नानी ने मुझसे कहा, कहाँ पर हो तुम? मैंने कहा, मैं बाहर हूँ, आता हूँ थोड़ी देर में। मैंने तुरंत उस लड़की को कहा कि चलो अब घर चलते हैं। कहने लगी कि चलो। आते वक्त उसकी माँ ने उसे देख लिया तो उसने कहा कि मैं आज यहीं रुक जाऊंगी, मेरी मासी का घर है। और तो और उसने मुझे भी रुकने को कहा, लेकिन मैंने कहा नहीं, नानी घर पर इंतजार कर रही है, मैं जा रहा हूँ, तुम यहीं रहो। मैं चुपचाप वहाँ से निकल गया। आते टाइम मेरे सामने 2 रास्ते थे, एक गाड़ी वाला रास्ता और एक रास्ता जिससे मैं आया था। मैंने बहुत सोचा कि क्या करें। आखिरकार मैंने शॉर्टकट ही चुना। एक बार मोबाइल में टाइम देखा तो 12 बज चुके थे। सोच रहा था कि जिस रास्ते से आया था उसी गली से होकर जाना पड़ेगा। मैं चुपचाप चल पड़ा। पूरा रास्ता सुनसान था, चारों तरफ खेत ही खेत। चलते चलते मैं उस शमशान के करीब आ गया। उस वक्त मेरे पास हेडफोन था। मैं उसी हेडफोन को लगाकर गाने सुनते सुनते जा रहा था। मैं ठीक उस शमशान के पास से निकल ही रहा था, तभी मैंने महसूस किया कि शायद कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है। सबसे पहले मैंने हेडफोन बंद कर दिया। पीछे देखा तो कोई नहीं दिखा। मैं दोबारा चलने लगा। इस बार मैंने महसूस किया कि कोई झुमके पहनकर मेरे पीछे पीछे आ रहा है। दोस्तों, यकीनन मैं बहुत डर गया, लेकिन जैसे तैसे हिम्मत करके मैं फिर आगे बढ़ा। इसके बाद वो आवाज इतनी तेज हो गई कि मेरे पसीने छूट गए। मैंने एक बार और डरते हुए पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि एक काली बिल्ली मुझे देख रही थी। उसकी चमकती पीली आंखें देखकर तो मैं और डर गया। बस फिर क्या था। इसके बाद मैंने वहां से ऐसी दौड़ मारी कि पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, जानता हूं आप सभी के मन में एक सवाल चल रहा होगा कि कौन सी लड़की कोई ऐसे कॉल पे जाता है क्या। वैसे मैं ये बात बताना नहीं चाहता था, लेकिन इस कहानी को पूरा करने के लिए मुझे ये बात बतानी होगी। दरअसल वो लड़की मेरी एक फ्रेंड है, जिसके बारे में मैंने घर पे नहीं बताया। और वैसे भी अगर गाड़ी से जाते तो जल्दी पहुंच जाते, इसीलिए हमने पैदल चलने का रास्ता चुना ताकि हमारे बीच बातें हो सके। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, इन्होंने इस कहानी में एक सस्पेंस सा बनाया। कहानी अधूरी सी लग रही थी, लेकिन आखिरी में जो इन्होंने राज खोला उसके बाद इस कहानी को पूरा रास्ता मिला। खैर, ले चलता हूं आपको अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, ये कहानी मेरी है और आज तक मैं इसे भुला नहीं पाया। ये बात मेरे अपने गांव की है, जो उत्तर भारत के एक छोटे से कोने में बसा हुआ है। आपको बता दूं कि हमारे गांव में एक पुरानी हवेली थी, जिसे राय हवेली कहते थे। यह हवेली पहले बहुत भव्य हुआ करती थी, लेकिन अब यह खंडर में बदल चुकी है। गांव में से लेकर कई डरावनी कहानियां थी। लोग कहते थे कि वहां रात में आत्माओं का वास होता है। गांव का कोई भी इंसान रात में वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। वहीं दूसरी ओर मुझे हमेशा से अजीब चीजों को जानने और उनकी सच्चाई खोजने का बहुत शौक था। मेरे दोस्तों और परिवार ने मुझे राय हवेली से दूर रहने की चेतावनी दी, लेकिन मुझे खुद उस जगह की सच्चाई जाननी थी। एक रात मैंने ठान लिया कि मैं उस हवेली में जाऊंगा। दोस्तों, अमावस्या की रात थी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। मैंने अपने हाथ में एक टॉर्च और एक मजबूत लाठी ली। ठीक चुपचाप हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही एक अजीब सी ठंड का झोंका महसूस हुआ। दरवाजा खड़खड़ाते हुए अपने आप खुल गया। अंदर का नजारा बेहद डरावना था। फर्श पर धूल और जाले, दीवारों पर टूटे हुए झाड़ फानुस लटके हुए थे। मैं अपनी सांसें रोककर अंदर चला गया। दोस्तों, यकीन कीजिएगा, मैं जैसे ही आगे बढ़ा मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पहली बार मेरा दिल तेजी से धड़का। उसी वक्त मुझे अजीब सी हंसी सुनाई दी, जैसे कोई बच्चा हंस रहा हो। मैं डर के मारे ठिठक गया, लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत करके आगे बढ़ने का फैसला किया। हवेली के एक पुराने कमरे से हल्की रोशनी आ रही थी। मैंने कमरे के अंदर झांका और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां मैंने एक औरत को पाया जो कि सफेद साड़ी में बैठी थी। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। मैंने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? वो औरत धीरे धीरे उठी और मेरी तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही उसने अपना चेहरा उठाया, मैं दहशत में जम गया। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी। वो तेज आवाज में चिल्लाई, तू क्यों आया है यहाँ? ये जगह मेरी है। दोस्तों, मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और वहां से भागने की कोशिश की। मैं ठीक जैसे ही बाहर निकला, हवेली का दरवाजा जोरों से बंद हो गया। मैं पूरे रास्ते बिना पीछे मुड़े दौड़ता रहा और सीधा अपने घर पहुंचा। दोस्तों, आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूँ, मेरी रूह कांप जाती है। इसके बाद मैंने कभी भी उस हवेली की तरफ रुख नहीं किया। गांव के लोग कहते हैं कि आज भी वहां से रात को चीखने और हंसने की आवाज आती है, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि वहां कुछ ऐसा है जिसे समझना इंसानों के बस की बात नहीं। मुझे दोस्तों माफ करना,
कुछ वजहों से मैं अपने गांव का नाम नहीं बता सकता, लेकिन मैं दिल से चाहता हूं कि आप मेरी इस कहानी को सबके सामने लाएं। मेरे पास ऐसी और भी कहानियां हैं। अगर सर मेरी इस कहानी को सबके सामने लाते हैं तो मैं उनको और भी कहानियां साझा करूंगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात, मैं इन कहानियों को 2020 कोरोना के समय से सुनता आ रहा हूं और तो और आज भी सुनता हूं। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, अभी अभी आपने जो कहानी सुनी, मैं इस पर पुख्ता दावा तो नहीं करता, लेकिन जितनी मेहनत से इन्होंने मुझे लिखकर भेजी मैंने ठीक आपके सामने पेश की। अब सच या झूठ है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी ले चलता हूं आपको अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम आयान है। मैं मुंबई महाराष्ट्र में रहता हूँ। ये कहानी मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जो अभी तक मेरे दिल और दिमाग पर गहरा असर डालती है। मैं आपको अपने पर्सनल जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। एक ऐसी कहानी जिसमें मेरी एक्स गर्लफ्रेंड रिया, जो कि वेस्ट बंगाल से थी, ब्रेकअप होने के बाद उसने मेरे ऊपर काला जादू किया। तब मुझे एक शैतानी जिन्न का असर महसूस हुआ। दोस्तों, मेरी मुलाकात कॉलेज के दौरान हुई थी। उसकी मुस्कान, उसके अल्फाज और उसका नजरिया मुझे तुरंत ही बेहद पसंद आ गया। हम अक्सर साथ में वक्त बिताते, शहर की गलियों में घूमते, कैफे में बैठकर छोटी छोटी बातें शेयर करते। दोस्तों, उन दिनों वो लम्हे मेरे लिए बहुत रियल और प्यार से भरे हुए थे। मैं अब भी याद करता हूँ तो आंसू निकल आते हैं। न जाने कि उसकी हर बात में एक रूहानी गहराई थी। ऐसा लगता मानो जैसे वो अपने दिल के राज छुपाए बैठे हो। कभी कभी उसकी आंखों में उदासी सी झलक जाती थी। देखकर लगता कि उसके दिल में कोई ऐसी बात छुपी है जो अभी तक समझ में नहीं आई। लेकिन उस वक्त प्यार के रंग में हमने सब कुछ भुला दिया था। हर लम्हा, हर बात इतनी सच्चाई लगती थी कि मुझे लगने लगा था कि हमारा प्यार जिंदगी भर चलने वाला है। लेकिन जिंदगी के रास्ते अक्सर हमें ऐसे मोड़ पर लाते हैं जहां सब कुछ बदल जाता है। धीरे धीरे रिया के दिल के राज हमारे बीच के रिश्तों को छोटा करती गई। एक दिन बिना किसी चेतावनी के हमारा ब्रेकअप हो गया। वो दिन अभी भी मेरे लिए उस वक्त की तरह है जो कि मेरे दिल के हर कोने में घुस गया है। ब्रेकअप के बाद मैं अक्सर शहरों के रास्तों पर अकेला चलता। घर के रास्ते, बीते हुए लम्हे और वो पुरानी यादें मुझे हर कदम पर याद आती। कभी कभी ऐसा लगता कि जैसे हर कोना और नुक्कड़ मेरे उस खो गए प्यार की याद दिलाता हो। रात के अंधेरे में जब सब कुछ वीरान और सन्नाटा हो जाता तो मेरे दिल में एक अंधेरा सा छा जाता जिसकी मैं कोई शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकता। एक रात की बात है जब मैं अपने फ्लैट में था। सब कुछ एकदम चुपचाप था, लेकिन उस रात मेरे कमरे में एक कोने से हल्की सी आवाज आने लगी। ऐसी आवाज जो पहले मैंने कभी नहीं सुनी। यकीनन मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैंने तुरंत ही दुआएं पढ़ना शुरू करी, लेकिन अचानक मेरे सपनों में रिया का चेहरा आया। पर अब उस चेहरे में वो प्यार नहीं बल्कि अजीब सी शैतानी चमक रही थी। उसने एक अजीब सी बात कही कि आयान, तुम्हारा दिल अब मेरे हवाले है। उस वक्त मुझे समझ आ गया कि रिया ने अपने दर्द और गुस्से को रूहानी क़ुव्वत में बदल दिया है। मैं समझ नहीं पाया कि कैसे एक टूटा हुआ प्यार इतना अंधेरा ले आया। दोस्तों, वो अंधेरा मेरे ऊपर इतना छा गया कि आज भी मुझे महसूस होता है। इन सब चीज़ों के बाद मेरी जिंदगी में अजीब वाक़या होने लगे। मैं अक्सर शहर में घूमता, लेकिन हर कदम पर मुझे ऐसा लगता कि कोई अनजान नज़र मेरे पीछे पीछे है। एक रात जब मैं समुद्र के किनारे बैठा था, मैं उस वक्त एक ठंडक को महसूस कर रहा था जो कि रात की हवा में थी। उसी वक्त मुझे फिर से वही आवाज़ सुनाई दी कि आयान, तुम्हारा दिल अब मेरे हवाले है। दोस्तों, वो आवाज़ मेरे दिल को इतना कांप कर रख गई कि मैं कुछ पल के लिए हिल नहीं पाया। मेरे दिमाग में कई सवाल घूमने लगे कि क्या ये सब मेरे दिमाग में है या फिर उस दर्द के नतीजे में। नहीं मालूम, क्या पता उसने सच में कोई रूहानी अमल किया है। दोस्तों, मैंने उस रात सब कुछ संभालने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ इतना रियल था कि मैं उससे दूर नहीं भाग पाया। ऐसा लगने लगा था कि जैसे मेरे ऊपर एक शैतानी जिन्न छा गया है। हर रात की बात थी, चाहे मैं अपने कमरे में हूँ या शहर के किसी भी कोने में, मुझे उस जिन्न की मौजूदगी महसूस होती थी। कई बार मैं अपने कमरे के कोने से हल्की सी सरसराहट महसूस करता, तो कई बार कोई आवाज़ या शोर मेरे दिल को झटका दे जाता। एक ऐसा दर्द जो ब्रेकअप के बाद मेरे दिल में बस गया। नहीं मालूम, लेकिन शायद कोई रूहानी क़ुव्वत के जरिए मेरे ऊपर एक ऐसा असर छोड़ गया जो कि आज भी मुझे सताता है। दोस्तों, मेरे लिए सबसे मुश्किल पल वो थे जब मैं अकेला होता था। रात के अंधेरे में ख्यालों का बोझ। रात के अंधेरे में मुझे लगता कि मैं अपने आप से ही लड़ रहा हूँ। कभी कभी मैं ऐसा महसूस करता, हर पल मुझे ऐसा महसूस होने लगा था कि शायद मेरे साथ किसी और को जोड़ दिया गया है। दोस्तों, मेरे हर सवाल मेरे दिमाग में उलझन और परेशानी का सबब बन गए। हर रात मैंने अपने दिल से लड़ाई की, कुरान की तिलावत से अपने आसपास के अंधेरे को मिटाने की कोशिश की, लेकिन कभी कभी आवाज़ और यादें इतनी तेज हो जाती
कि मुझे लगता कि मैं अपने दर्द को छुपा नहीं सकता। कई बार मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि क्या उन्होंने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई अजीब सी ताकत उन पर हावी हो रही हो। उनमें से कुछ ने मुस्कुराते हुए कहा, ये दर्द ऐसा ही होता है, पर शायद ये दर्द तुम्हारे दिमाग में उलझन पैदा कर रहा है। दोस्तों, मैंने फैसला किया कि मैं अपने खुद के अंदर से लड़ूंगा, चाहे दर्द कितना भी गहरा हो। एक दिन की बात है, मैंने एक बुजुर्ग मौलाना से मुलाकात की। वो मेरे साथ शांत बातें करते हुए मुझसे कहने लगे कि बेटा, जिंदगी के दर्द के बाद कभी कभी ऐसी रूहानी असरात भी होती है जिसमें अपने दिल को कुरान दुआ और तिलावत से रोशन करो। तुम्हारे खुद के ईमान से ही अंधेरा दूर होगा। दोस्तों, उनकी बातों ने मेरे दिल में एक नई रोशनी डाली। उस दिन से मैंने रोजाना एक तिलावत का रूटीन शुरू किया। हर सुबह मैं एक छोटी सी मस्जिद में जाता और इमाम की तिलावत करता। यहाँ तक कि हर शाम को मैं अपने घर में बैठकर आयतुल कुर्सी, सूरह अल बकरा और बार बार रजीम पढ़ता। साथियों, ये तिलावत मेरे अंदर उस जिन्न का सर धीरे धीरे कम करने लगी। हर लफ्ज, हर आयत के साथ साथ मुझे ऐसा एहसास होता कि अल्लाह की रोशनी मेरे ऊपर पड़ रही है। एक ऐसा अंधेरा जो कभी मेरा साथ बना था, वो अब धीरे धीरे हट रहा है। कुछ हफ्ते गुजरने के बाद रात के वक्त मैं अकेले बैठकर सोचता, क्या मैं कभी इस दर से निकल पाऊंगा। पर हर सुबह जब मैं नमाज अदा करता तो मुझे एक नई उम्मीद सी मिलती, एक ऐसी उम्मीद जो मेरे दिल को मजबूत बनाती गई। दोस्तों, ये सफर इतना आसान नहीं था। कभी कभी रात के आखिरी पहर में जब सब कुछ चुपचाप हो जाता था तो कई बार तो ऐसा भी लगता कि वो शैतानी जिन फिर से ज्यादा ताकतवर हो गया है। आपको क्या मालूम कि मैं अपने आप से कैसे लड़ता था। दोस्तों, ये कहानी मेरे उस अंधेरे और दर्द की है जिसमें रिया, जो कि मेरे लिए सबसे खास थी, नहीं मालूम क्यों, पर ब्रेकअप के बाद उसने अपने गुस्से और दर्द को रूहानी अमल में क्यों बदला। उसने मेरे ऊपर एक शैतानी जिन्न छोड़ दिया। दोस्तों, ये जंग सिर्फ एक दुश्मन के खिलाफ नहीं थी, ये मेरे अंदर का ईमान और रूहानी ताकत का इम्तिहान भी था। दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहूंगा कि अगर आपको कभी भी ये महसूस हो कि कोई अनजानी कुवैत आपके आसपास है तो तुरंत अपने दिल को कुरान, दुआ और तिलावत से रोशन करो। यकीन कीजिए, उसकी दुआओं में बहुत असर होता है, दिल को सुकून मिलता है। बस इतनी थी ये कहानी। दोस्तों, यही थी हमारी आज की कहानियां सुनकर आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी जल्द मिलूंगा आपसे कुछ और नई कहानियों के साथ जो वाकई में बहुत बड़ा बदलाव होंगे। तब तक बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। चलता हूं, बाय बाय।